वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म यानी चिप के माध्यम से आप टीबी एसीएफ की फील्ड में चल रही एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको गूगल पर लिख कर एंटर करेंगे तो आप डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, अगर आपने अभी तक डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं किया तो आप किस तरह डैशबोर्ड में साइन अप कर सकते हैं, कैसे हम मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड को यूज़ करना है, डाटा जो फील्ड से आ रहा है उस पर हम डैशबोर्ड के माध्यम से किस प्रकार एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप डैशबोर्ड यूज़र नहीं हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा आपने डैशबोर्ड पे, तो किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि गूगल पे जैसे ही आप वो लिंक डाल के एंटर करेंगे तो आप इस पेज पे यहाँ आएंगे। अब यहाँ से अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले आपने कर रखा है तो आपको सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपना साइन इन पे क्लिक करेंगे और आप डैशबोर्ड के होम पेज पे चले जाएंगे। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना, तो आप यहाँ जो साइन अप लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। पहले जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, अपनी ज्योग्राफी यानी आप ब्लॉक से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं या सेक्टर से हैं वो सिलेक्ट करनी है। और फिर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप एनएचएम से हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो ये लिखा हुआ आई हैव रीड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। ये रिक्वेस्ट आपकी जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में एडमिन होगा उसके पास चली जाएगी। अब उसको वहाँ से किस प्रकार से आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है वो मैं आगे बताऊँगा। अब ये जो आप पेज देख रहे हैं ये मैंने डैशबोर्ड में लॉगिन कर रखा है पहले से। जो आपके एडमिन हैं उनको एक यहाँ एडमिन पैनल पे जाके यूज़र मैनेजमेंट वाला पेज दिखेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे सारे जो भी डैशबोर्ड यूज़र होंगे यहाँ दिखाई देंगे, जिनका आपको अप्रूवल देना है या जिनका आप पहले से अप्रूव कर चुके हैं। तो जैसे अभी हम पूरे राजस्थान का देख रहे हैं तो टोटल इतने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिनको हम अप्रूव कर चुके हैं, और अभी ये 43 अप्रूवल बाकी हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के या ब्लॉक के जो भी अप्रूवल आपको देने हैं आप इस पेज से देने होंगे आपको। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक पेन का सिंबल बना हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जिनका भी रिक्वेस्ट आई हुई है अप्रूवल की वो यहाँ इस तरह दिखाई देगी। तो आप यहाँ से उनका रोल चेक कर सकते हैं, उन्होंने ज्योग्राफी, वो सेक्टर लेवल यूज़र हैं, सारी उनकी जानकारी यानी आपको चेक करनी होगी जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में एडमिन हैं डैशबोर्ड पे। और उसके बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिन भी यूज़र की आपके पास रिक्वेस्ट आई थी अप्रूवल के लिए डैशबोर्ड पे उनको अप्रूव कर दिया है। और अब वो इस पेज से फिर से अपना जैसे ही आप अप्रूव करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और डैशबोर्ड के होम पेज पे जा सकते हैं। अब हम जो टीबी एसीएफ एक्टिविटी फील्ड में चल रही है उसकी मॉनिटरिंग किस तरह करनी है, डैशबोर्ड पे वो कहाँ दिखाई देगा, उसको डैशबोर्ड के माध्यम से देखेंगे। डैशबोर्ड पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड का होम पेज है। आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ से आपको ये जो 3 लाइनें दिखाई दे रही है यहाँ क्लिक करना है और फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपको टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम वाला एक टैब दिखेगा, आपको वहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे तो ये टीबी वाला पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे लॉगिन के हिसाब से है, क्योंकि मैं स्टेट का लॉगिन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पूरे स्टेट का डाटा दिख रहा है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या सेक्टर से यूज़ करेंगे तो आपको अपने ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और सेक्टर का ही डाटा इसमें दिखाई देगा। अब सबसे ऊपर जो आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं वनरेबल आइडेंटिफाइड, टोटल स्क्रीन, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डेली अपडेट्स लिखा हुआ है। तो ऊपर के सभी बॉक्स में आपको डेली की जो एक्टिविटी हुई है उसका डाटा दिखाई देगा। अब आपको ओवरऑल डाटा देखना है, क्यूमुलेटिव डाटा देखना है, तो आप यहाँ देखिए ये एक्सप्लोर वाला टैब है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट है, ये टाइम सीरीज़ है और ये लाइव हॉटस्पॉट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिपोर्ट वाले टैब। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा पड़ा हुआ है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन किए हुए तो आपको यहाँ ब्लॉक वाइज डाटा दिखता है। तो सबसे पहला जो कॉलम है ये वनरेबल आइडेंटिफाइड, इसमें आपको दिखाई देगा
जो भी हमारा वनरेबल पॉपुलेशन पहले से आइडेंटिफाइड है वो, जैसा आप यहाँ पूरे स्टेट में देख रहे हैं 56,37,448 वनरेबल पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड है हमारी। और यहाँ दूसरे कॉलम में आपको टोटल पॉपुलेशन स्क्रीन, यानी अभी तक जो स्क्रीनिंग की जा चुकी है आशा एएनएम बहन जी के द्वारा, तो और ये उसका परसेंटेज, तो टोटल अभी तक जो भी आपका टारगेट है, टोटल जितने भी लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन है, यानी अजमेर की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 3.74% ही लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। ठीक है, यहाँ ये परसेंटेज में दिखा रखा है और ये टोटल काउंट है जिन लोगों की स्क्रीनिंग हुई। अब हम बात करते हैं वनरेबल स्क्रीन की, जो लोग वनरेबल हैं उनकी जो स्क्रीनिंग हुई है। तो ये यहाँ पे अजमेर में अगर हम देखते हैं, इसी तरह से अजमेर का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं कि अजमेर में टोटल वनरेबल आइडेंटिफाइड जो थे वो थे 2,73,517 और उनमें से स्क्रीनिंग हुई है 24,155 ही लोगों की केवल। तो ये 8.3% लोगों की स्क्रीनिंग ही हुई है। अब ये वनरेबल जो स्क्रीन हुए थे उसमें से सिम्टोमेटिक मिले हमें केवल 43, यानी 0.18% ही लोग सिम्टोमेटिक मिले हमें। उसके बाद ये जो सिम्टोमेटिक थे ये सबको उनको आशा और एएनएम बहन जी के द्वारा रेफ़र कर दिया गया है। अब जो रेफ़र हुए हैं हम देखते हैं कि रेफरल कंप्लीट कितनों का हुआ। रेफ़र तो किए गए, लेकिन रेफ़र होने के बाद जब वो वहाँ गए, वहाँ से आने के बाद आशा एएनएम बहन जी को एप्लीकेशन में अपडेट करना होगा कि उनका रेफरल का क्या हुआ, उनका एग्जामिनेशन हुआ, वहाँ स्पूटम कलेक्ट हुआ नहीं हुआ या क्या हुआ। तो टोटल सिम्टोमेटिक जो थे वो 43 थे, उसमें से सिर्फ एक ही का रेफरल कंप्लीट हुआ, जबकि हमने स्पूटम 40 लोगों से कलेक्ट किया था। आशा एएनएम बहन जी ने जो है 40 लोगों से स्पूटम कलेक्ट किया था और सिम्टोमेटिक टेस्टेड जो हुए हैं वो केवल एक ही बंदे का, यहाँ पे हमने 43 लोगों को रेफ़र किया था जो सिम्टोमेटिक थे और अभी एक ही बंदे की सिर्फ टेस्टिंग हुई है जो कि जिसका रेफरल भी कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे कोई भी केस टीबी का अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें एक्शन लेना हो, अगर हम ओवरऑल बात करें इसकी, तो अभी तक हम 11 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं, जिसमें से 3,15,000 वनरेबल लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और 3,15,000 में से केवल 750 लोग ही सिम्टोमेटिक मिले हैं, जबकि ये नंबर इससे ज़्यादा होना चाहिए था। और इन सभी 750 को रेफ़र कर दिया, लेकिन रेफरल जो कंप्लीट हुआ है, जो फॉलोअप आशा एएनएम बहन जी के द्वारा भरा गया है, वो केवल 56 लोगों का ही भरा गया और उसमें से जो स्पूटम कलेक्ट हुआ था इन 750 लोगों में से 566 लोगों का स्पूटम कलेक्ट हुआ था, जिसमें से सिम्टोमेटिक जो टेस्ट हुआ है जिनका वो 46 ही हैं और 2 अभी तक केस ऐसे आए हैं जो पॉजिटिव आए हैं टेस्ट करने के बाद टीबी के। तो ये इस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट यूज़र हैं और आपको ब्लॉक का देखना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक का ही आएगा। आप डिस्ट्रिक्ट हैं किसी पीएससी का आपको देखना है तो यहाँ से इस तरह से आप फिल्टर लगा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का रहा है क्योंकि मैं स्टेट पे हूँ, फिर आपको नीचे ब्लॉक, पीएससी, सब सेंटर यानी आंगनवाड़ी वाइज तक आप फिल्टर लगा के डाटा को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लोर वाले बटन की। तो आप यहाँ देखिए साइड में आपको दिख रहा है कि वनरेबल आइडेंटिफाइड जो थे, हमारे टोटल जो टारगेट है एज पर दिस कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म डाटा, हमारी टोटल पॉपुलेशन का 10% हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर रखा है कि वनरेबल पॉपुलेशन है। अब मैं वनरेबल आइडेंटिफाइड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको मैप में भी और इधर बार डायग्राम में भी वो टोटल कहाँ कितने % लोग वनरेबल ग्रुप में हैं इस तरह से दिखाई देंगे। अगर आपको देखना है टोटल के उदयपुर में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, बारन में कितने कितने लोग वनरेबल ग्रुप में हैं, तो यहाँ आप देखिए अजमेर में 2,73,517 वनरेबल ग्रुप में लोग हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल्टर लगा के क्लिक करके देख सकते हैं, बार डायग्राम में भी, मैप में भी। अब हम देखते हैं कि वनरेबल स्क्रीनिंग कितनी हुई है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मैप और यहाँ बार डायग्राम भी वो उसी का डाटा वो वनरेबल स्क्रीन का फिल्टर कर देगा।
तो टोटल अभी सिर्फ केवल 5% ही लोगों की वनरेबल की स्क्रीनिंग हुई है। अब ये 5% तो टोटल पूरे स्टेट का दिखा रहा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो बूंदी में 18%, झालावाड़ में 15% और बारन में 14%, इस तरह से स्क्रीनिंग अभी वनरेबल लोगों की हुई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे अभी 0% स्क्रीनिंग हुई है वनरेबल लोगों की। अब हम बात करते हैं सिम्टोमेटिक स्क्रीन। सिम्टोमेटिक तो अभी जैसा मैं रिपोर्ट से भी दिखा रहा था कि वो सिम्टोमेटिक स्क्रीन इतना कम नंबर है कि वो 750 है, मतलब 0% के आसपास ही अभी स्क्रीनिंग हुई है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में लगा हुआ है कि कोई भी जो सिम्टोमेटिक होगा उसको रेफर एप्लीकेशन ऑटोमेटिक कर ही देगी, तो इसलिए ये आपको यहाँ पे 100% दिख रहा है। तो इस तरह से आप इन दोनों टैब का, रिपोर्ट और एक्सप्लोरर का, यहाँ से आप डाटा देख सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात करते हैं टाइम सीरीज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने कुछ वनरेबल स्क्रीन, वनरेबल आइडेंटिफाइड स्क्रीन, सिम्टोमेटिक, अलग अलग कलर में लाइनें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, और वो किस लाइन का क्या मतलब है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें वनरेबल आइडेंटिफाइड की या वनरेबल स्क्रीन की, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आज कितने लोगों की, 10 अक्टूबर को कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। इसी तरह से आप सभी केस को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डैशबोर्ड के माध्यम से टीबी एसीएफ एक्टिविटी जो चल रही है उसकी स्क्रीनिंग, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।